इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही देहरादून से। यूसीसी को लेकर समिति जल्द सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। ड्राफ्ट का स्वरूप लगभग तैयार हो चुका है। सरकार जल्द बुला सकती है विधानसभा का विशेष सत्र में रखा जा सकता है यूसीसी का ड्राफ्ट। यूसीसी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने धामी सरकार को सुझाव दिया है, यूसीसी जरूरी तो केंद्र सरकार के जरिए देश भर में कराएं लागू। तो यूसीसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समिति जो है जल्द सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है। ड्राफ्ट का स्वरूप लगभग कहा जा रहा तैयार हो चुका है। सरकार जल्द विधानसभा का जो विशेष सत्र है वो बुला सकती है। सत्र में यूसीसी का ड्राफ्ट रखा जा सकता है। यूसीसी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अब ऐसे में कांग्रेस ने धामी सरकार को सुझाव दिया है कि अगर आपको लगता है यूसीसी जरूरी है तो केंद्र सरकार के जरिए देश भर में इसे लागू करवा दीजिए। देखिए, समान नागरिक संहिता का पूरा जो उसका पत्रक है, उसका जो रिपोर्ट है, वो सरकार को सौंप दी गई है। और जब विधानसभा सत्र की चर्चा आती है तो स्वाभाविक रूप से वो सारे विषय निकलने स्वाभाविक होते हैं। सत्र के बिंदु क्या होंगे? कार्य मंत्रणा समिति, विधानसभा अध्यक्ष और सरकार के एजेंडे का बिंदु होगा। लेकिन इसमें यूसीसी भी है, इसमें हमारा जो अभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों का आरक्षण का विषय वो भी है, और भी ऐसे क्योंकि विषय हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री जी लाना, जैसे अभी महिला नीति का विषय है, कल ही परसों राज्यसभा दिवस माननीय मुख्यमंत्री विषय को रखा था। ये सारे विषय एजेंडे के अंग होंगे और जब विधानसभा विषय निकल के चीज आएंगे तो हम सबके सामने स्पष्ट होगा। अभी क्योंकि विधानसभा का एजेंडा क्या होगा, ये विधायी व्यवस्था का अंग होता है, उस पर जो भी घोषणा होगी संसदीय कार्य मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। सुनने में आया है कि राज्य की धामी सरकार जल्द ही प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है और विशेष सत्र बुलाकर इसको विधानसभा में पारित करने की तैयारी में है। लेकिन यूसीसी की राह इतनी आसान नहीं होने वाली। धामी सरकार यूसीसी को लेकर गफलत में है, इसलिए क्योंकि यह समवर्ती सूची का मामला है और समवर्ती सूची के मामलों में केंद्र का भी दखल बहुत ज्यादा रहता है। विधानसभा में पारित होकर ये राज्यपाल जी को जाएगा, राज्यपाल जी से पारित होकर ये राष्ट्रपति को जाएगा और संविधान की धारा 254 के हिसाब से इसे राष्ट्रपति का अनुमोदन होना जरूरी है। इसलिए इस पूरी कवायद में कम से कम 1 साल का समय लगेगा। लेकिन प्रदेश में एक माहौल खड़ा करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज भाजपा के द्वारा की जा रही है। लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे से माइलेज लेने के लिए केवल एक शिगुफेबाजी की जा रही है, क्योंकि निकट भविष्य में तो यूसीसी प्रदेश में लागू होता दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं धामी सरकार से एक बात और कहना चाहती हूं कि यदि यूसीसी इतना ही देश हित में है तो फिर मोदी जी से कहकर इसको पूरे देश में लागू करवाइए ना, केवल उत्तराखंड में क्यों? क्या इतनी भी नहीं चल रही है दिल्ली दरबार में आपकी? तो रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रोहित, यूसीसी को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कहा जा रहा है समिति पहले जल्द रिपोर्ट सौंपेगी। अब ये रिपोर्ट कब सौंपेगी, ये सवाल है। दूसरा ये कि कहा यह भी जा रहा है कि विशेष सत्र भी बुला सकती है सरकार। तो ऐसे में कांग्रेस ने भी सवाल खड़े कर दिए कि भाई अगर इतना ही जरूरी है तो केंद्र से लागू करवा दीजिए। क्यों इतना माथापच्ची हो रहा है? बिल्कुल मनीष जी, आपको याद होगा कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव था, चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर बयान दिया था कि हम समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून लाएंगे जिसमें सभी धर्म जाति समुदाय के लिए एक कानून होगा। और नतीजा ये हुआ कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। यानी कि जनता चाहती है कि ऐसा कोई कानून आए जिसमें सभी के लिए समान नियम हो, सभी के लिए समान कानून हो। और जब सरकार अस्तित्व में आई, जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई विधानसभा के भीतर, 15 मिनट की छोटी बैठक थी और उसमें यूसीसी की कमेटी को गठन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से हरी झंडी दी गई और कमेटी का गठन हुआ। कमेटी लगभग 1 साल से अधिक का समय हो चुका है। कमेटी के जो तमाम सदस्यगण है वो पूरे देश के अलग अलग बुद्धिजीवी वर्गों के साथ उन्होंने फीडबैक लिया। किस तरह से सशक्त कानून बनाया जा सकता है, इसको लेकर पूरा चिंतन मंथन किया है। पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है, पूरा इसका ब्लूप्रिंट तैयार है, खाका तैयार है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि करीब 1 हफ्ते के भीतर ही कमेटी अपनी जो ड्राफ्ट है
वो सरकार को सौंप देगी और एक दिन का विशेष सत्र सरकार बुलाएगी जिसमें राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी शहरी आरक्षण का मतलब और उसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जो है इसे विधानसभा में पारित किया जाएगा। फिर ये राज्यपाल को जाएगा, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के बाद जाएगा और उससे हस्ताक्षर होंगे तो एक सशक्त कानून बन जाएगा। निश्चित तौर पर फिलहाल इंतजार हो रहा है कि उत्तराखंड में जब यूसीसी का कानून आएगा तो हो सकता है, संभावनाएं ऐसी बताई जा रही है कि उसी कानून को आधार बताकर पूरे देश में सामान्य नागरिक संहिता कानून को लागू किया जा सकता है। निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड सरकार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा और जिस निर्णय के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धाकर धामी से अलंकृत किया जाने लगा, वो यूसीसी का ही मसला था जिसमें कठोर निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री ने इसके ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए समिति का गठन किया और जो इनपुट्स आ रहे हैं ब्रेकिंग, उसके अनुसार बहुत जल्द ही ड्राफ्ट जो है सरकार को सौंप दिया जाएगा और इसे विधानसभा से पारित किया जाएगा। अच्छा, जो विपक्ष है उसको कोई डर सता रहा है यूसीसी को लेकर कि अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो एक और उपलब्धि जो है इनके खाते में जुड़ जाएगी बीजेपी के, और फिर जो है बीजेपी उस उपलब्धि को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी और बीजेपी की भी कोशिश यही होगी कि इसको जो है यूसीसी को हम उत्तराखंड में लागू कर दें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सामान्य नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सशक्त कानून होगा जिसमें सभी जाति धर्म मजहब के लिए समान कानून होगा। बेटियों के लिए कानून है, उसमें अलग अलग धर्मों के लिए कानून है। फिलहाल अभी होता क्या है कि अलग अलग धर्मों की तरफ से अपने ही कानून जो है थोपे जाते हैं, इसमें बहुत सारे कानून महिलाओं को लेकर जबरन है जिसको उनको फॉलो करना होता है, अनुसरण करना होता है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड किया जाने के बाद निश्चित तौर पर सभी के लिए समान कानून होगा। एक रूलिंग बॉडी बैठाई जाएगी जो तमाम इन चीजों को वॉच करेगी। बने रहिए रोहित, बने रहिए हमारे साथ। करण महाराज जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। करण महाराज जी, स्वागत है चैनल में आपका। करण महाराज जी, यूसीसी को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है, कहा जा रहा है जो समिति है वो जल्द ही रिपोर्ट सौंप देगी। आप लोग किस तरह से देख रहे हैं सर? कहना जल्दी होगा क्योंकि इसमें है क्या ड्राफ्ट में वो पता नहीं है जी। और मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव की आड़ सुनकर बीजेपी इसमें जल्दीबाजी कर रही है। जितना मेरा मानना है, क्योंकि इनकी जो पहली जो बैठक हुई थी इसमें अदर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को भी बुलाया गया था जी, उसमें मैंने एज ए प्रदेश अध्यक्ष इनसे कुछ चीजें मांगी थी कि आपका ड्राफ्ट में क्या है जी, और क्या क्या आप करने जा रहे हैं, क्या लोगों की पब्लिक ओपिनियन है, उसके बारे में थोड़ा हम लोगों को ब्रीफ कर दीजिए ताकि हम लोग स्टडी करके उसमें आगे अपने सुझाव दे सके। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट ने और इनके अथॉरिटीज ने नहीं किया और इसलिए हम लोग ने उस मीटिंग में हम गए भी। अच्छा, दूसरा हमारी कुछ चिंताएं हैं इसको लेकर कि जो संविधान में कुछ अधिकार दिए गए ताकि हम अपनी संस्कृति को, धरोहरों को संरक्षित कर सकें। जैसे आप समझते हैं इस बात को कि आदिवासियों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं ताकि उनके कल्चर को, उनकी जो रिच रिचुअल्स उनको बचाया जा सके। उसी तरीके से थारू के लिए, बुक्सा के लिए, उसी तरीके से जौनसार के लिए, हमारे यहाँ भोटिया जनजाति भी रहते हैं उनके लिए भी। तो वो उनके जो हित है वो कितने इफेक्टिव से हो रहे हैं उसको हम देखना चाह रहे थे। इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ ओनली माइनॉरिटी, ये सभी के लिए मिला के है और ये लोग नैरेटिव माइनॉरिटीज के साथ सेट कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। दूसरा में हमारी चिंता ये है कि जो कमेटी बनी है उसमें ना तो थारू, ना बुक्सा, ना जौनसारी, ना भोटिया जनजाति, ना आदिवासी, किसी के लिए भी के प्रतिनिधि उसमें नहीं है। ये कहते हमने इतने हजार लोगों से बात की, लेकिन अगर आप आम आदमी से, आम पब्लिक से पूछे तो शायद ही 1-8% भी ऐसे लोग नहीं हो जिनसे इस विषय में चर्चा हुई। वो किन लोगों से आखिर इनमें जो हजारों की संख्या बता रहे, किन लोगों के साथ मीटिंग की, किन के संग चर्चा की, ये मेरी समझ में नहीं आता। कोई भी करण महाराज जी लाखों की संख्या बता रहे हैं, लाखों की। इस प्रदेश में आप जरा एक बार सर्वे करा लीजिए, वो लाख लोग कौन है जिनसे इस कमेटी ने बात की जी। मुझे तो एक भी नहीं दिखाई दे। मैं इतनी जगह भ्रमण कर रहा हूँ लगातार, अभी भी मैं 4-5 दिन से कुमाऊं में भ्रमण में हूँ। उससे पहले मैं गढ़वाल रीजन में था और 16 तारीख से फिर मैं गढ़वाल रीजन के भ्रमण में हूँ, चमोली। जी जी जी। करण महाराज जी, आवाज आ रही है? करण महाराज जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो लगता है करण महाराज जी से हमारा संपर्क टूट गया। तो कई चिंताएं उन्होंने बताया कि कई ऐसे समाज के लोग हैं
जिन समाज के लिए यूसीसी के ड्राफ्ट में क्या है वो जानना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने मांगी थी भाई कि हमें भी ड्राफ्ट जो आप बना रहे हो उसके बारे में हमें भी थोड़ा ब्रीफ कर दो और क्या है, ताकि हम भी समझ सकें और हम तब अगर आपके साथ देने की बात होगी तो उसमें आपका साथ दे सकते हैं। ऐसे में देखिए यूसीसी को लेकर अब तमाम जो बातें हैं वो निकल कर आ रही है। कहा जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख लोगों से बातचीत की गई है, उसके बाद ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है। विपक्ष के अपने कई ऐसे सवाल हैं जो लाजमी है उठाना, क्योंकि वो विपक्ष है, विपक्ष भी अपने सवाल उठा रहा है। लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसका कहना है कि भाई यूसीसी सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। यूसीसी अगर आएगा तो इससे जो है काफ़ी सारी चीज़ें सही होंगी और देश के लोकतंत्र के लिए यूसीसी काफ़ी ज़रूरी है। तो ऐसे में समझना बहुत ज़रूरी है कि ड्राफ्ट में क्या कुछ है, ड्राफ्ट में क्या कुछ लेकर जो है सरकार आ रही है, और जो विपक्ष है वो लगातार सवाल उठा रही है कि आखिर अगर आपको यूसीसी लागू करना है तो केंद्र से लागू कर दीजिए, बात ही ख़त्म हो जाएगी। आखिर सिर्फ यहाँ पर यूसीसी लागू करके और उसके बाद फिर जो है अपनी पीठ थपथपाने से बढ़िया केंद्र के द्वारा लागू कर दिया जाए यूसीसी, ताकि पूरे देश में यूसीसी लागू हो जाए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी इन सब चीज़ों से बच रही है और फिलहाल जो यूसीसी है उसको लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो गई। एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि भाई यूसीसी अब जल्द ही लागू हो सकता है। इसको लेकर विशेष सत्र जो है सरकार बुला सकती है और सरकार जो अपनी मैनिफेस्टो में लेकर आई थी यूसीसी, उसको पूरा करके अपनी एक उपलब्धि में जो है वो जोड़ सकती है।